देखिए, जो मौजूदा सिनेरियो जो हम जिसे वॉच कर रहे हैं उसमें तो साफ लगता है कि एक अगर जैन जी को एक स्वाभिमानी पॉलिटिक्स करनी है तो पॉसिबल है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका स्टैंड सामने नहीं आया है और शायद उसके बाद ही ये बात बिल्कुल पक्की हो पाएगी कि रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहा है या उसका गठबंधन सपा के साथ बरकरार रहेगा। जैसे 4 सीटें ऑफर की है बीजेपी ने और सपा ने 7 सीटें का प्रस्ताव दिया था, क्या लगता है क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या सपा के साथ रहेंगे जैन चौधरी? देखिए, ये तो जैन चौधरी को तय करना है कि उन्हें चार सीटों के साथ जाना है या 7 सीटों के। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को रालोद पर एक तरीके से थोप दिया था और इसको लेके रालोद में भी रिएक्शन है। जो रालोद के बड़े नेता हैं उन्होंने भी काफ़ी रिएक्ट किया है और ख़ासतौर से अभी अमीर आलम साहब का भी एक बयान आया है जिन्होंने कहा है कि ये एक स्वाभिमान के खिलाफ जो है एक समझौता हो जाएगा यदि हम सपा के साथ रहते हैं। और उन्होंने भी इसको गठबंधन को एक तरीके से बल दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर जैन जी का गठबंधन या रालोद का गठबंधन जिस भी पार्टी के साथ होगा वो उनके साथ रहेंगे। तो इससे लगता है कि जो पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम नेता भी रालोद के साथ हैं और वो उनका भी झुकाव जो है इसी बात पर है कि गठबंधन किसी से भी हो लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो स्वाभिमान की ही करनी है। जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी रालोद से जुड़ा हुआ है, क्या उस कंडीशन में अगर बीजेपी के साथ जाता है जैन तो उस कंडीशन में मुस्लिम का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। अभी इलेक्शन में 2 महीने करीब बाकी हैं, 3 महीने तो हैं ही कि मुस्लिम जो है, जो रालोद से जुड़ा हुआ मुस्लिम है वो रालोद के साथ जाएगा बीजेपी से गठबंधन होने पर या नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि मुस्लिम्स ने 2019 के चुनाव से लेकर अब तक जो है, जो यहाँ पर 2013 के दंगों के दौरान जो कशीदगी जो खटास हिंदू मुस्लिम के बीच आ गई थी, उस खाई को पाटने के लिए जो रालोद का जो मुख्य वोट बैंक है उसके साथ वो खड़े हो गए थे और एक कोशिश थी किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच का जो एक भाईचारा था उसको वापस कायम किया जाए। तो यहाँ का जो इस ज़िले का जो मुसलमान है वो तो चाहता है कि वो रालोद के साथ जाए। बाकी ये वक्त पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्शन में साथ रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि 2019 के चुनाव से लेकर अभी तक बार बार मुसलमान ने, जो मुस्लिम ज़िला मुजफ्फरनगर के मुसलमान हैं, उन्होंने ये इसका सबूत दिया है कि वो लोग रालोद के साथ हैं, यानी गठबंधन के साथ हैं और उन्होंने रालोद के कैंडिडेट्स को बार बार वोट किया है। हालांकि ये अब भविष्य के गर्भ में छिपा है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान का जो वोट है वो किस करवट बैठने वाला है। कल से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जैन चौधरी या पार्टी के किसी नेता ने अभी तक इसको चुप्पी नहीं तोड़ी है, उससे क्या लगता है? देखिए, जैसी मेरी खुद की बात जो है पूर्व सांसद अमीर आलम साहब से हुई थी और वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने उनकी बात से, उनके बयान से तो मुझे ऐसा लगा है कि इंटरनल जैन चौधरी जी की बात जो है वो भाजपा से बिल्कुल चल रही है। अब ये बात ये कहाँ तक जाकर जो है मतलब इसमें फाइनल मोहर लगती है और वो क्या सहमति बनती है, ये थोड़ा सा अभी इसको जानने में हमें समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएँ चल रही हैं वो मुझे लगता है कि उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है।